खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां 3 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार तीर्थ यात्रियों में भी जबरदस्त उत्साह है, मगर यात्रा शुरू होने से पहले ही इसमें गैर हिंदुओं की एंट्री का मुद्दा गर्मा गया है। सीएम धामी के बयान के चलते अब कांग्रेस राजनीतिक मायने इसके निकाल रही है। उत्तराखंड के चारधाम, जिन्हें लेकर हिंदू धर्म के लोगों में अटूट आस्था है। कपाट खुलने के बाद हर साल लाखों तीर्थयात्री चारधाम आते हैं। चारधाम हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है, इसलिए देश भर के हिंदू अनुयायियों में इनका विशेष महत्व है। मगर इस बार सरकार ने चारधाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि चारधाम में सभी गैर हिंदुओं का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। दरअसल हरिद्वार के साधु संत मांग कर रहे थे कि चारधाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा सीएम धामी को एक पत्र भी लिखा गया था, जिसमें चारधाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। कड़ाई से संज्ञान लिया है और कहा है कि सभी का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और कोई भी गैर हिंदू चारधाम यात्रा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रसाद की दुकान नहीं लगा पाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं मुख्यमंत्री को मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व हैं और हमेशा से हिंदुत्व की रक्षा संरक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री को अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो काम सैकड़ों वर्षों से नहीं हो पाया, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस ने मुसलमानों को हिमालय में ले जाकर के अवैध रूप से बसाने का जो काम किया है वह निंदनीय था। मगर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम में कभी भी वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो अब इसकी क्या जरूरत है। उधर मुख्यमंत्री का इस पर अलग ही तर्क है। अपने उन सवालों से जिसको जीत की उत्तराखंड की जनता या देश की जनता जूझ रही है, महंगाई है, बेरोजगारी का सवाल है, बढ़ती हुई हिंसा का सवाल है, सांप्रदायिक उन्माद का सवाल है, उससे समाधान नहीं कर पा रही है और इस तरह की विभाजनकारी बातों को कह रही है। और धार्मिक जो तथाकथित संत है, उन्होंने हरिद्वार में जिस तरह की हिंसा की भाषा का प्रयोग किया, वो संत के रूप में कहा नहीं जा सकता। संत वो है जो हमारी परंपरा में है, सबका साथ दे, सबके साथ समान आचरण के। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, धर्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पर अतिक्रमण के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे के लिए कोई स्थान नहीं है। दंगा करने वाले, फसाद करने वाले या अनावश्यक रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, उपद्रव करने वालों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद माना जा रहा है कि यात्रा पर तीर्थयात्रियों की संख्या काफी रहने वाली है। सरकार का तर्क है कि ये फैसला यात्रा की व्यवस्था और देवभूमि के धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए लिया गया है, मगर कांग्रेस इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट।